तो यार पता है, यहाँ पे लोग जैसे, बस भाई, यहाँ पे लोग जैसे भाई दुखी होके शायर हो जाते हैं भाई, जैसे प्यार में टूटे शायर हो गए। हम लोग साला बकचोदी में ही ब्रेकअप कर लेते हैं। मतलब ब्रेकअप का रीज़न क्या होता है कि बहुत बकचोद है। अब जैसे अब जैसे मैम थी, सॉरी मैम, आपने पोइट किया था ना, तो आपने पोइट्री किया था, देखा मैंने कहा ना, साला रीज़न ही यही है, क्या कर सकते हैं। आपने एक लाइन बोली थी ना, क्या कहते हैं उसको, लीकेज वेसल करके, एक बार आप बोलोगे क्या? हम सुनाते हैं। मैम ने कहा आई एम अ वेसल विथ अ लीकेज, पीरियड्स होता है वो। हमने कहा ना बकचोद हैं, ब्रेकअप का रीज़न यही है। गाली दे सकते हो मैम, कोई इशू नहीं है, दुनिया गरी आ रही है। तो अभी मैं ऐसे बाहर बैठा हुआ था अपने दोस्त अभिनव के साथ, मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 4-5 महीने से। तो मैं आया तो बोलता है और भाई क्या लाए हो दिल्ली से। मैंने कहा क्या लोगे? कह रहा मैं तो पैसे की बात कर रहा था। तो मैंने कहा मैं भी तो खुजा ही रहा था। कहता नहीं चाहिए अब कुछ भी। सेम बंदा मेरे साथ एक दिन हम लोग बाहर घूम रहे थे, तो मेरे से कहता भाई मैं तुम्हारी थोड़ी बॉडी शेमिंग कर लूँ क्या? मैंने कहा भाई दुनिया कर रही है, तू भी कर ले, क्या दिक्कत है? कह रहा भाई ये सब मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा कल को कहूँगा तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट कर दूँ तो क्या कहोगे? दुनिया कर रही है, तू भी कर ले। तो यार आज ऑडियंस में अच्छे मेल फीमेल आए हैं, अच्छा लगता है, पता है मेल फीमेल में लड़कियां हैं जैसे बहुत क्यूट क्यूट सी होती हैं भाई। इनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत क्यूट क्यूट सी होती है, छोटे छोटे होते हैं ना, लाल लाल कलर के क्यूट पिंपल्स निकलते हैं ना, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं क्यूट क्यूट से ना, है ना। लॉन्डो के मवाद वाले दाने होते हैं, सफ़ेद पस वाले। मन करता है पूछ लूँ भाई, गांड खुजा के मुंह पे लगाते हो क्या भाई? कि हिला के सोचने लग जाते हो आगे का क्या करूँगा। होता है ना भाई, तुम्हारे होता है? भाई हमारे तो होता है भाई, लड़के नहीं हो तब ठीक है, होगा जल्दी होगा। हाँ तो लड़के लड़कियों पे थे हम लोग भाई, अच्छी ज़िंदगी होती है भाई। अच्छा आप लोगों को पता है ना कि लोग बचपन से कहते हैं कि अच्छा शरीर पे जहाँ तिल होता है ना, वहाँ से वो चीज़ बहुत भाई आदमी यूज़ करता है। सुना होगा ना आप लोगों ने भाई। ऐसे ट्रैक्टर की तरह क्यों हंस रहे हो भाई? पूरा हंसो खुल के, मार इंजन ही स्टार्ट कर दी करके। तो जैसे किसी के यहाँ तिल होता है तो लोग कहते हैं कि भाई दिमाग बहुत है कि नहीं? कंधों पे तिल होता है तो लोग कहते हैं भाई जिम्मेदारी उठाएगा, है कि नहीं? मैं अभी भी वर्जिन हूँ, अब क्या कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, या तो मेरे लिए एक्सेप्शन केस लगा है, नहीं तो घर वालों ने चूतिया काट दिया है, गंदा वाला, है कि नहीं? तो वैसे मैंने बीटेक कर रखा है, जिसको नहीं पता हो बता दूं भाई। बीटेक करने के बाद मैं हो गया बेरोज़गार, एज़ यूजुअल जैसे सब होते हैं। आप में से कोई मिडिल क्लास से है क्या? आप मिडिल क्लास से हो? शिट मैन। तो और कौन कौन बेरोज़गार है? हाथ उठाओ। शर्म नहीं आ रही है? यहाँ कॉमेडी सुनने आए हो तुम लोग? मिडिल क्लास होके बेरोज़गार होके आप लोग कॉमेडी सुनने आए हो, इसीलिए बेरोज़गार हो। सोचते नहीं हो चीज़ों को, चलो कोई बात नहीं, हम सोचाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने बीटेक कर रखा है और मेरा नाम विवेक है। विवेक के दो मतलब होते हैं, सबके नाम के एक मतलब होते हैं, मेरे नाम के दो मतलब है, बुद्धि और संयम। तभी तुम शायर हो भाई। कटा भी अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी कटा है भाई, नो डाउट। तो लेकिन मैं चूतिया हूँ भाई, सीरियसली, इसीलिए मैं कट गया। तो मेरे नाम के दो मतलब होते हैं, एक होता है बुद्धि, एक होता है संयम, ठीक है। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है, और संयम का मतलब होता है पेशेंस, ठीक है। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है और उतना टाइम पे भी नहीं भी है, ठीक है। तो अब आदमी मुसीबत में क्या करता है भाई? लोग कहते हैं भाई पेशेंस रखो, है कि नहीं अपने अंदर? सबसे पहले मैं भागता हूँ। अब जैसे दूर से साला कुत्ता आ रहा है और मेरी कुत्तों को देख के बहुत फटती है, तो मैं सबसे पहले भाग जाता हूँ। फिर कुत्ता मेरे पास धीरे धीरे चलते हुए आता है, कहता है तू क्या भाग रहा है बे, और तू क्यों ही भाग रहा है, और कितना तेज भाग लेगा, तेरे को तो मैं चलते चलते काट दूंगा। मैं भी सोचता हूँ भाई बात तो सही है भाई, मैं क्यों ही मेहनत कर रहा हूँ बिना मतलब में। और दूसरे मेरे नाम का मतलब होता है बुद्धि। बचपन में पंडित जी ने मेरे घर वालों को कहा कि आपका लड़का सरकारी नौकरी निकालेगा, ठीक है। चूतिया काट गया, क्योंकि मैंने बीटेक किया और मैं बेरोजगार हूँ था, तुम लोग की तरह नहीं हूँ मैं बेशर्मो। तो मैं गया जॉब इंटरव्यू देने के लिए। आप में से सब भाई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ग्लास डोर के बारे में पता है किसी को? ग्लास डोर सबको पता है, आपको नहीं पता है? गुड, आपको पता है ना, एक ऐप होता है जिस पे हम रिव्यूज़ डालते हैं कंपनी का। तो आपने ग्लास डोर सुना तो आपको लगा होगा आप क्लिक किया रहा नहीं। तो मुझे पता था ग्लास डोर का मतलब होता है शीशे का दरवाज़ा।
एज़ यूजुअल मैंने कहा मैंने बीटेक कर रखा है, तो मुझे पता था ग्लास डोर का मतलब शीशे का दरवाज़ा होता है। तो मैं गया इंटरव्यू देने, तो कहता विवेक आप जानते हो हमारी सबसे बड़ी सेल्स की कंपनी है, आप एक काम करो पहले बाहर जाओ और ग्लास डोर पे रिव्यू देकर आओ। तो मैं बाहर आया, एक बढ़िया शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ था। अब क्लिक करा लोगों को। मैं बाहर गया भाई, बढ़िया शीशे का दरवाज़ा लिखा था, मैं भाई वहाँ रिव्यू ढूंढ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि कौन चूतिया अपना रिव्यू शीशे पे रखता है यार, लेकिन मैं फिर भी देख रहा था क्योंकि मेरे को कहा गया था कि बाहर ग्लास डोर पे है, क्योंकि मैंने कहा ना मैंने बीटेक किया है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमसे कहा जाता है। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ रिव्यू कहाँ लिखा है, कहाँ कौन किसकी छुट्टी है, कौन मरा, किसकी मैयत है, किसने किसको छेड़ा, सब लिखा था, बट रिव्यू नहीं लिखा था। तो सामने गार्ड बैठा हुआ था, मैंने कहा भैया यहाँ रिव्यू नहीं लिखा हुआ है। भाई उसने अपने मन में बहुत प्यार से बोला, अबे चूतिया हो गया, मैं इतना ही पढ़ा होता तो मैं यहाँ गार्ड होता क्या, मैं नौकरी नहीं कर रहा होता अंदर। तो मैं उसकी आंखें पढ़ ली, मैं अंदर चला गया। उसने बोला विवेक बताओ तुमने रिव्यू देखा? तो मैंने कहा भाई मैंने तो पूरा ग्लास डोर देख लिया, आपका रिव्यू ही नहीं है कहीं पे। भाई वो डर गया, उसने अपना फ़ोन ऐसे निकाला, कह रहा है रिव्यू तो है। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा ग्लास डोर। तुमने कहा बाहर क्या लगाया हो फिर? तो मैंने बताया कि बचपन में पंडित जी ने मेरा चूतिया काट दिया था घर वालों को बोल के, है ना। एक छोटा सा जोक और मारते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मूवीज़ आप लोग जाते हो ना, तो मूवी में जाते हैं ना, आजकल मूवी में नया ट्रेंड चला है ना, जैसे इंटरवल होता है तो जानवी कपूर आती है लायरा लायरा, देखा ना, एनी टाइम एनी वेयर गुड बाय, इसको पता है। आप लोग जानते हो, लेडी जानते हैं लायरा, लेगिंग्स वेगिंग्स में होता है ना, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसमें दिखा रहा था कि ब्रा पैंटी खरीदो यूरोप जाओ। अब साला इंटरवल में ही दिखा दिया। मैं तो उठा, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो यूरोप जाना है। मैं आया, मैंने अंकल के पास, हमने कहा अंकल 10 पीस निकालो। कह रहा बेटा आपको तो 32 लगेगा। तो मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। तो कह रहे नहीं नहीं एक्सपीरियंस है, देख के बता देता हूँ मैं, 32 लगेगा। कह रहे वैसे चाहिए क्यों? तो मैंने कहा पहले पूछ रहे थे, साइज़ क्यों बता रहे हो? मैं जिम करता हूँ, वैसे मैं जिम करता हूँ, ठीक है, हंस रहे हो सालो, मैं सच में जिम करता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे होता है। तो अंकल ने कहा तो अंकल ने कहा कि बेटा वैसे चाहिए क्यों ये बता दो, क्या ऐसी मजबूरी क्या है? तो हमने अंकल वो जानवी कपूर कह रही है ये सब खरीदो और यूरोप जाने का मौका मिलेगा। कह रहा छोटू अंदर रख, एक और चूतिया आया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहा बेटा अगर ये सब खरीदने से यूरोप जाते तो हम यहाँ दुकान खोलते, आईफिल टावर के नीचे नहीं बैठे होते। चलिए थैंक यू सो मच। मूवी रिव्यू से मुझे भी याद आया, आजकल तुम मूवी देख के आओ और ऐसा लोगों से पूछो, कोई तुम्हारा दोस्त भी मूवी देख के आता है, उससे पूछो कि भाई कैसी है मूवी, तो तुमने देखा होगा लोग ना ऐसे कह देते कि अच्छा है, वन टाइम वॉच है। अबे इस तरीके से तो कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे बोल दो कि भाई ये रैट किल कैसा है, अच्छा है, वन टाइम एडिबल है, उसके बाद मरोगे। मुझे वो लोग भी बहुत बकवास लगते हैं जिनसे कभी कोई मूवी का तुम रिव्यू पूछो ना, तो वो लोग ऐसे कह देंगे कि भाई फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है लेकिन सेकंड हाफ बहुत ही बेकार है। कोई भी डायरेक्टर ये सोच के नहीं बनाता होगा मूवी कि पॉपकॉर्न खिला के फिर उनका दिमाग ही ख़राब कर देंगे, है ना। कभी वो लोग पूरा एक मूवी को एज अ मूवी बनाते होंगे। ये तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है दोस्तों, जिसके बीच में एक ऐसा ब्रेक दिया जाता है जहाँ पे तुम अपने पैसे खर्च कर सको और पॉपकॉर्न खरीद सको, वरना मूवी तो पूरी मूवी है। मतलब अगर मूवी ख़राब है तो पूरी मूवी ख़राब है, ऐसा नहीं है कि आधा अच्छा आधा ख़राब है। जैसे मैं कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे नहीं कह सकता कि भाई आपके आँख बहुत ही अच्छे हैं, भाई बेस्ट है, पर दूसरी वाली आँख कहाँ है, ऐसे जो अंधा है ना फिर। ओके गाइस, ऑन दैट नोट वी हैव 4 परफॉर्मर्स लेफ्ट, प्लीज गिव इट अप फॉर मैम, आपका नाम क्या था?